नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी मैं आपको टॉप 10 प्रश्न ऐसे देने वाला हूँ रेशियो के, जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। कौन सी परीक्षा में पूछे गए हैं? रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे आपका टेक्नीशियन की ही क्यों ना परीक्षा हो। वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखिएगा कैसे करते हैं। कुछ मेंस के भी प्रश्न है, कुछ आपके प्री के भी प्रश्न है। तो देखिएगा मेरे भाई कैसे करते हैं। यहाँ आपसे बोला गया है यदि आपका 144 अनुपात बाई समानुपात वाई अनुपात 225 है और y क्या होगा 0 से बड़ा है, तो y का आपको मान आपको निकालना है मेरे भाई। कैसे निकालेंगे? सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन दिखने में क्या लग रहा होगा? कठिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको इससे भी और आसान तरीके से बताऊँगा। तो आप क्या करो, बस आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। क्या आ जाएगा? y स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटाएँगे तो आगे जो संख्या आएगी मेरे भाई, उसपे क्या आ जाएगा? ये वर्गमूल आपका आ जाएगा। तो इनका आप मल्टीप्लाई यहाँ रख दो। 144 इंटू आपका 225। तो मेरे भाई y की वैल्यू क्या आ जाएगी बाहर निकल के? ये आपकी 12 होगी, ये आपकी 15 आपकी हो जाएगी। तो मेरे भाई दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 180 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे भाई। सवाल बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो 2022 में आया हुआ सवाल है ग्रुप डी की परीक्षा में। तो मेरे भाई ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में पूछा नहीं गया होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो 2022 में आया हुआ सवाल है। वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है। तो सेम प्रोसेस है, इनका आपस में यहाँ मल्टीप्लाई, इनका यहाँ मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? वाई इंटू जब आप करोगे 784 बराबर 196 इंटू आपका 196। तो मेरे भाई 14 से काट दो। 14 से कितनी बार? 14 बार। और 14 से आप इसको काट दो। 14 पंजे 70 हो जाएगा, 4 बचेंगे, 14 छक्के 84। ठीक है। अब 14 से इसको भी काट दो। 14 चौक कितने होते हैं? देखो 14 चौक 56 आपके होते हैं। 4 से आप इसे काट दो। 4 से जब आप इसे काटोगे कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16 आपका हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 दाम 36। तो मेरे भाई बाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? आपकी 49 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बस आपकी मेरे भाई कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सवालों को क्या करोगे? तुरंत ही आप उड़ा दोगे। देखिएगा 2022 में आया हुआ सवाल है। तो इस वीडियो को मेरे भाई एंड तक जरूर देखना। वेरी वेरी ये आपका इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाई। ठीक है। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये भी आपका ऐसा ही सवाल है, आप देख सकते हो एनटीपीसी में भी आया हुआ है 2021 में। तो आप क्या करोगे? इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका यहाँ आपस में मल्टीप्लाई। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो आगे जो संख्या जो होगी उस पे क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। तो यहाँ आपका 9 हो जाएगा, यहाँ आपका 49 आपका हो जाएगा। ये मेरे भाई भारा करके 3 होता है, ये भारा करके 7 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 21 आ जाएगा, यानी आपका 21 करेक्ट आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहिएगा। वेरी वेरी आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ये वाला भी सवाल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है मेरे भाई। कोई सी भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा ही जाता है। जैसा कि ये आपका ये वाला सवाल है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप क्या करो? लास्ट वाली दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके पहली वाली संख्या से आप इसमें भाग दे दो, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई क्या करोगे? 5 इंटू आप 15 कर दोगे, डिवाइड में भाग किससे दोगे? 3 से। तो 3 से कितनी बार गया? 5 बार गया। और 5 का 5वां मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई 25 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। देखिएगा कितनी आसान तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। बट क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आपका होना चाहिए। देखिएगा एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 में मेरे भाई। तो शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा बहुत पढ़ाई को अगर आप समय दोगे तो पढ़ाई निश्चित ही आपका क्या कर देगी? भाग्य आपका बदल देगी मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, ये देखिएगा, ये भी आपका रेशियो का सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ आपसे बोला गया है कि हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए, ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाए? 13:14 हो जाए। देखो इसको अगर आप ऑप्शन की सहायता से करना चाहते हो तो ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हो, वरना आप इस तरीके से करोगे। तो देखो 7/9 में क्या करना है? कितना जोड़ें? तो कोई बात नहीं, दोनों में आप समान जोड़ दो, दोनों में आप x जोड़ दो, और x जोड़ देंगे तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 13:14 आपका आ जाएगा। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वरना आप ऑप्शन की सहायता भी कर सकते हो। इनको कोई भी एक संख्या लो, दोनों में जोड़ के देख लो और काट के आप देख लो। ठीक है? तो जब आप इनका कौन सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? ध्यान से देखिएगा। ठीक है? वेरी वेरी आप अगर आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी आपका आ जाएगा, वरना मैं तो चाहता था कि अगर आप ऑप्शन से करो तो बेटर है। देखो 19 को आप 7 में जोड़ो, तो 19 प्लस 7, 19 प्लस 7, ठीक है? और यहाँ कितना है? 9 है। 9 में भी आप 19 को जोड़ो, तो इनको जोड़ो कितने हो जाएँगे? ये आपका 26 हो जाएगा, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 28 आपका हो जाएगा। अब कट करके देख लो 2 से कितनी बार? 13 बार, और ये आपका 14 बार। देखो आपका डायरेक्ट आ गया या नहीं आ गया? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। फिर भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या करो? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, आपका 19 ही आपका आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई? इसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है? बताइएगा। एक सवाल आपका ये वाला भी है। ऐसे सवाल भी मेरे भाई बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ देखिएगा 2021 में आया हुआ सवाल है एनटीपीसी की परीक्षा में। 2 राशियाँ दी गई हैं 3:5 के अनुपात में। तो देखो, जब भी कोई संख्या दे दी जाए जोड़ करके तो आप एक्स को इसी में लगा लो।
ठीक है? और दूसरा क्या दे रखा है 5, 5x और इसमें क्या है 9 को हटाया जा रहा है। हटाने का मेरे भाई मतलब होता है घटाना, ठीक है? आप इसमें से माइनस कर दो। तो मेरे भाई 9 को आप यहाँ से माइनस कर दो, 9 को आप यहाँ से तो आपका कितना आ जाएगा 5:9 आपका आ जाएगा। इस केस में तो आपको ये सॉल्यूट करना ही पड़ेगा। 9 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 27 आपका x हो जाएगा और 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 25 और 25 को आप इसमें से घटा दो, 25x हो गया बराबर। 9 का जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ये ऊपर माइनस है तो आप प्लस का कर दो, प्लस है तो माइनस का कर दो और ये कितना हो जाएगा, ये आपका एडिट आ जाएगा, 9 पंजे 45 आपका आ जाएगा, किसका आ जाएगा माइनस का। ये आपका कितना 2x हो जाएगा और यहाँ जब आप इसको घटा दोगे मेरे भाई तो कितना रह जाएगा आपका 36 आपका रह जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 2 से कितनी बार गया 18 बार गया, तो मेरे भाई x की वैल्यू देखो 18 आ रही होगी, 18 तो कोई नहीं। अच्छा छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या कितनी है मेरे भाई 3 रेशियो है, तो मेरे भाई 3x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे 3 इंटू आप 18 कर दो, तो 18 तिया कितना आ जाएगा 54, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरीके से इनको कर लोगे। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, ये भी आपका इसी टाइप से है। देखिएगा एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है 2021 में। 9 अनुपात में 2 संख्याएं को आपको अनुपात दे रखा है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है, घटाने का मतलब होता है बेटा माइनस करना, तो ध्यान से देखिएगा आपका कितना है 9x बटे 11x, इसमें से क्या है 4 को घटाया जा रहा है, 4 को घटा दिया तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो 7 बटे आपको 9 हो जाएगी। तो देखो कितना हो जाएगा, नम्मा नम्मा 81 आपका हो जाएगा x, ठीक है। और 11 सत्ते कितना 77, तो 77 को आप डायरेक्ट आप यहाँ से घटा दो, ठीक है बराबर। अब 9 चौक 36 माइनस के आएंगे तो इधर आप प्लस के कर दो, ठीक है। और 4 सत्ते 28 ही आपके माइनस के ही रहेंगे बस। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना रह जाएगा आपका 4x हो जाएगा। यहाँ आप जब देखोगे तो आपका 8 रह जाएगा, इससे ये कितनी बार गया 2 बार गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। अब आपसे क्या पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 आपका हो जाएगा। 9 और 11 कितना हो गया 20, तो मेरे भाई 20x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 में क्या कर दो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 2 यानी 40 आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये भी आपका एनटीपीसी का सवाल है, बस इसमें क्या है थोड़ा परसेंट का मेथड दे दिया है, बट घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना बड़ा सवाल होता है ना उसको करना उतना ही आपका आसान आपका होता है। देखिएगा 2021 में आया हुआ सवाल है, यहाँ आपसे बोला गया है कि पहली संख्या का 65% 130 है। तो मान लो भाई कोई पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है आपकी, मान लो ए है, ए का कितना है 65%, 65% हटाएंगे अपॉन में 100 आएगा, कितना है आपका 130 है, ठीक है मेरे भाई। और फिर आपसे बोला गया है कि दूसरी संख्या बी है उसका 40%, 40% जो है मेरे भाई कितना है, आप इसका 40% आपका 100 दिया है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपको अनुपात निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। 65 से कितनी बार गया, ये डायरेक्ट 2 बार गया, ठीक है। और 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो पहली संख्या क्या आ गई आपकी 200 आ गई, ठीक है। और देखो ध्यान से अब आप इसको भी कट कर लो, देखो 0 से आपका 0 कट हो गया, 4 से कितनी बार गया 25 बार गया, और 25 में इस 10 का मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, ये 250 आपका आ जाएगा। तो इनका बस दोनों का अनुपात पूछा है, तो देखो 0 से 0 कट हो गया, 5 से काटो 5 बार और 5 से काटो 4 बार, तो आपका कितना आ गया 4:5, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। मैंने बोला सवाल बहुत ही आसान है मेरे भाई, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। बताइएगा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का आपको अनुपात निकालना है। तो मान लो पहली संख्या ए है और इसका कितना है 35%, तो मेरे भाई ठीक है लो 35% आ गया, परसेंट हटाएंगे अपन में 100 आ जाएगा। और दूसरी संख्या बी है, इसका 30%, परसेंट हटाएंगे अपन में 100 आपका आ जाएगा। अब बोला है बराबर है, तो ध्यान से देखो मेरे भाई 100 से आपका ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 5 से काट दो, 5 से कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, और 5 से ये 6 बार जाएगा, तो बी को आप इसके अपॉन में ले लो, तो ए अनुपात जो बी होगा मेरे भाई वो कितना आ जाएगा, इधर कितना है 6, 7 इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी 6:7। तो 6:7 आपका ऑप्शन बी दे रखा है। देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है, तो सवाल इतना बड़ा नहीं है मेरे भाई, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा, इस टाइप का सवाल भी मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा मेरे भाई। यहाँ आपसे बोला गया है कि भैया 3 संख्याएं आपकी दी गई हैं, ये इनका अनुपात है और उनमें से सबसे छोटी जो संख्या है 42 है, तो उनमें से बड़ी संख्या आपको निकालनी है। तो छोटी अनुपात कितना है मेरे भाई 3, तो मेरे भाई 3 अनुपात की आपको वैल्यू दे रखी है, यानी 3 रेशियो की मेरे भाई वैल्यू कितनी है आपके पास 42 दे रखी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 14 आ जाएगी, तो 1 रेशियो की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 14 आपकी आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, ओके बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ा वाला रेशियो मेरे भाई कितना है, देखिएगा ध्यान से 8 है, तो मेरे भाई 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मेरे भाई आप क्या करो 14
में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा आपका 112, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे भाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।